जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का इम्तिहान कराया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड पहले ये इम्तिहान कराया करता था। 2016 में जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई वो भी हालांकि कोर्ट में विचाराधीन है। उस रिक्रूटमेंट में जो बच्चे लगे थे वो बच्चे हालांकि अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी भी सवालों के घेरे में है। वो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की आखिरी रिक्रूटमेंट थी। उसके बाद ये तय किया गया कि अब पुलिस में जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करवाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पहली बार पुलिस की इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट दे दी गई और इस इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट में मुकम्मल तौर पर लगता है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो नाकाम हुआ इस रिक्रूटमेंट को कामयाब करने में। और इस रिक्रूटमेंट में सिर्फ नाकाम होने का मतलब यह है कि 1200 के करीब बच्चे जो पिछले लगभग 1 साल से इंतजार कर रहे थे कि वो पुलिस में जाएंगे और देश और जम्मू कश्मीर की सेवा करेंगे, अब उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वो बच्चे जो इसमें इम्तिहान में क्वालिफाई हुए थे वो लोग भी सड़कों पर आए थे। वो लोग भी लगातार ये कह रहे थे इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए। इस रिक्रूटमेंट में जो मुलविस पाए जाते हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं या जिनको लेकर ये साबित होता है कि वाकई इन लोगों ने बेईमानियां की, उनको बाहर किया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उस दिन साफ कर दिया था कि अगर इस रिक्रूटमेंट में धांधलियां हुई तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में धांधलियां हुई तो इस पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब इस 3 मेंबर के पैनल ने जम्मू कश्मीर की सरकार को रिकमेंड किया है कि इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाए। इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करके दोबारा से रिक्रूटमेंट करवाई जाए, दोबारा से इम्तिहान करवाया जाए और जिन बच्चों को लेकर जिन बच्चों के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्हें इस सारी रिक्रूटमेंट का फायदा हुआ है, उनको लेकर भी कुछ सिफारिशात की गई हैं। एग्जैक्टली क्या सिफारिशात हैं वो जब रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जो पुलिस में होने जा रही थी, 1200 के करीब बच्चे जिन्हें सब इंस्पेक्टर लगना था, उस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने की सिफारिश जो है वो 3 मेंबर के पैनल ने की है। जिस 3 मेंबर के पैनल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप रिकॉर्ड खंगाल कर देखें कि क्या वाकई इस रिक्रूटमेंट में बेईमानियां हुई हैं। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि जून 2021 में इस रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, पहली नोटिफिकेशन आई। उसके बाद इस रिक्रूटमेंट को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर बच्चे जो है वो उन्होंने गुहार लगाई लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 नवंबर 2021 से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ। 10 दिसंबर 2021 को आपको याद होगा कि उस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो एज रिलैक्सेशन 2 साल का दिया था, उस एज रिलैक्सेशन की नोटिफिकेशन निकली। उसके बाद लगभग 800 के करीब बच्चे कैट में गए। कैट ने उन 800 के करीब बच्चों को कहा कि आप भी इस इम्तिहान में बैठ सकते हैं। 800 के करीब उन बच्चों ने कैट के उस ऑर्डर की बिना पर इस इम्तिहान में शिरकत की। ये वो बच्चे थे जो 30 साल की एज ब्रैकेट में नहीं आते थे और 30 और 35 साल के बीच में थे। उन बच्चों ने भी इम्तिहान दिया। इम्तिहान जो है वो 27 मार्च 2022 को हुआ। 27 मार्च 2022 को इम्तिहान होने के बाद 4 जून 2022 को नतीजे निकले। 4 जून 2022 को जब नतीजे निकले तो पीडीएफ फाइल जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने शेयर की ताकि ये बताने के लिए कि कितना ट्रांसपेरेंट है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसी पीडीएफ फाइल को बच्चों ने स्टडी किया और स्टडी करके बच्चों ने वो तमाम चीज़ें बाहर निकाली जिन तमाम चीज़ों को देखने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी लगा कि इस मामले में एक प्रोब ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ौरन उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मामले में प्रोब ऑर्डर किया और नतीजा आज ये निकला है कि 1200 के करीब